ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग एंड रिफ्रैक्टिंग EPC 1। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ टेक्स्ट। ठीक है बेटा, तो हमें टाइप ऑफ टेक्स्ट बताने हैं पाठ के प्रकार। इससे पहले हमने पाठ के आवश्यक तत्व पढ़े थे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टेक्स्ट, ये हमारा टॉपिक हो चुका है इससे पहले वाला। अब हमारा है कि पाठ के प्रकार। देखिए, पाठ के वैसे हम मोस्टली हमारे दो ही प्रकार हैं, साहित्यिक व असाहित्यिक। ठीक है, लिटरेसी टेक्स्ट और नॉन लिटरेसी टेक्स्ट। इसके आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो हम करेंगे। पहले हम करते हैं कि वैसे साहित्यिक जो पाठ है वो मुख्य रूप से साहित्य में प्रचलित जो विधाएं हैं उसके रूप में सौंदर्य, स्वरूप, संरचना, जो उसकी विशेषताएं हैं, उसके गुण हैं, उसकी शैलियाँ हैं इत्यादि का प्रयोग करके ही लिखे जाते हैं। जो हमारे साहित्यिक पाठ होते हैं, लिटरेसी टेक्स्ट होते हैं, इनका जो भाव होता है, इनकी विचार होती हैं, इनकी अनुभूतियाँ होती हैं, वे बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती हैं। ठीक है, तो उसको उसी ढंग से उसमें प्रस्तुत करना होता है जो इसकी सुंदरता है, आकर्षक है। ठीक है, जबकि जो हमारा असाहित्यिक पाठ होता है, नॉन लिटरेसी टेक्स्ट होता है, उसमें क्या होता है, जो केंद्रन होता है उसका मेन साहित्यिक विधाओं का प्रयोग न करके किसका किया जाता है, सूचना प्रसारण एवं उद्देश्य पूर्ति होता है उसमें। ठीक है बेटा, तो इन्हीं दो पाठों के जो लेखक होते हैं, कौशल, प्रस्तुतिकरण, उसके एम्स, जो हमारा उद्देश्य होता है और आधार होता है, अर्थ होता है, उसकी भूमिका होती है, उसके प्रयोग इत्यादि के आधार पर ही हम विभिन्न रूपों में उल्लेख करते हैं। ठीक है, उस प्रकार हम आगे इसका टाइप ऑफ टेक्स्ट जो हमारे पार्ट्स हैं इसके, उसके बारे में बात करते हैं। मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो गया। सबसे पहले आता है लिटरेसी टेक्स्ट या साहित्यिक पाठ। देखिए इसके कितने टाइप्स हैं आपके, एपिक एंड पोएट्री, काव्य व महाकाव्य। ठीक है, ड्रामा, नॉवल जो उपन्यास होते हैं हमारे, उसके बाद है स्टोरी एंड शॉर्ट स्टोरी, स्टोरीज, कथा और लघु कथा दोनों इसमें आती हैं। फेबल, शिक्षाप्रद कहानियाँ। ठीक है, ऐसे जो हमारे निबंध होते हैं वो इसमें आते हैं। बायोग्राफी, ऑटोग्राफी, जीवन कथा और आत्मकथा जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है साइंस फिक्शन, कल्पित विज्ञान, वो भी इसी में ही आता है। नेक्स्ट है आपका ट्रैवलर्स, यात्रा वृतांत। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी लिटरेसी में। उसके बाद हम करते हैं नॉन लिटरेसी टेक्स्ट। वो क्या क्या होता है, सबसे पहले है आपका इसमें आर्टिकल्स। ठीक है, लेटर्स, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट्स, रिसर्च, जर्नलिज्म, नोटिस, ये सारे कौन से हैं, नॉन लिटरेसी टेक्स्ट है। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन गया है आपका टाइप ऑफ टेक्स्ट और इसके बारे में आगे जो इनके प्रकार हैं उसके बारे में वर्णन करना है। सबसे पहले हम जो टाइप ऑफ लिटरेसी टेक्स्ट है उसके बारे में वर्णन करते हैं। हमारा काव्य क्या होता है, काव्य और महाकाव्य। ठीक है, उसमें क्या होता है हमारा महाकाव्य एवं काव्य क्या होता है, साहित्यिक पाठ के मुख्य रूप से जो मुख्य गुण होता है, लय होती है उसकी, माधुर्य होता है, वो हम इसमें लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भावात्मक तत्व है उसकी प्रधानता पाई जाती है, भावात्मक पक्ष की। ठीक है, प्रधानता जो तत्व होता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल दे रखा है मेरे दीपक, किसकी है, महादेवी वर्मा जी की कहानी जो महाकाव्य है। भारती, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त जी की है। मौत से ठन गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। ऐसे बहुत सारे हमारे महाकाव्य हैं जिसके बारे में आप लोगों को और भी जानकारी होगी। ठीक है, वो हमने बहुत सारे पढ़े भी हैं क्योंकि हम ग्रेजुएट पास करके आए हैं, हमें काफ़ी सारे काव्य और महाकाव्य हमारे पास थे। ठीक है, और कई बार बच्चे अपने इंटरेस्ट से भी पढ़ते हैं, तो ये बहुत सारे उसमें से एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड है आपका नाटक, ड्रामा। हाँ जी, नाटक का जो प्रमुख गुण होता है उसका जो उसकी मंचन क्षमता होता है, मंचन क्षमता। ठीक है, जिसे रंग पर, जो रंगमंच होता है, जो स्टेज है उस पर परफॉर्मेंस करके दिखाया जाता है, वो प्रभावशाली ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप कोई भी नाटक का ले सकते हो, जैसे जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का ये क्या है, नाटक है।
अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। चंद्रगुप्त व स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद इत्यादि जी का नाटक है। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका नॉवल, उपन्यास। देखिए उपन्यास क्या होता है, एक विस्तृत या विशाल कहानी होती है, ठीक है, जिसको हम उपन्यास कहते हैं, जिसमें मुख्य कहानी के साथ साथ कई और छोटी छोटी कहानियां भी उसी में सम्मिलित होती है, शामिल होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बता सकते हैं गोदान, गबन, ये किसकी है, प्रेमचंद जी की। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की। तो इस तरह से ये आपके उपन्यास हैं। नेक्स्ट है आपका फेबल, शिक्षाप्रद कहानियाँ। इसमें क्या आती हैं, शिक्षाप्रद कहानियाँ कौन सी होती हैं, जो कहानियाँ किंतु लघु रूप से रचित की गई हैं, छोटे रूप से, ठीक है, वो शिक्षाप्रद कहानियाँ बहुत सारी बच्चे पढ़ते हैं। आजकल तो नेट में भी आप, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हैं। इन कहानियों के अंत में क्या होता है, एक पॉजिटिव संदेश दिया जाता है, सकारात्मक संदेश, पॉजिटिव होता है, जिसका हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर पंचतंत्र की कहानियाँ, ये हमारे टीवी पर भी इसकी कहानियाँ आती हैं, ठीक है। तो कई बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग वे से देखते भी हैं इनको। ये किसकी है, विष्णु शर्मा जी की। ईसब की कहानियाँ, दास ईसब जी की। चालाक लोमड़ी, प्यासा कौआ, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव संदेश मिलता है। नेक्स्ट है आपका स्टोरी एंड शॉर्ट स्टोरीज, कथा व लघु कथा। इन कहानियों का जो चित्रण होता है, जो फेबल एंड नॉवल के से कुछ क्या होता है, आधारों पर अलग होता है। जैसे कथा व लघु कथा का आकार कैसा होता है, उपन्यासों से छोटा होता है, ठीक है। कथा और लघु कथा व फेबल जो शिक्षाप्रद कहानी होती हैं, आकार में कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं, ठीक है। तो आकार में बड़ा होने से अभिप्राय कहने का मतलब ये नहीं है कि घटनाक्रम का विस्तृत होना या पात्रों की संख्या अधिक होना है। उसका मतलब है लघु कथा आकार में चाहे शिक्षाप्रद कहानियाँ जितनी ही होती हैं, परंतु जो लघु कथा होती है, लघु कथा की शिक्षा जो पाठक होते हैं स्वयं खोजता है, ठीक है, स्वयं खोजता है उसके बारे में। जबकि जो शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं के अंत में लेखक द्वारा शिक्षा वर्णित की गई होती है, ठीक है बेटा। बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, मेरा भारत, इस तरह से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, ठीक है, लघु कथाएं हैं। उसके बाद है ऐसे। ऐसे आप सभी को पता है, आप लोग बचपन से ही क्लासेस में हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे करते आए हैं, निबंध लिखते आए हैं। तो निबंध में गंभीर व महत्वपूर्ण क्या होता है, मुद्दों का वर्णन किया जाता है, जो हमारे ऐसे होते हैं, निबंध होते हैं, ताकि पाठक उनके प्रति जागरूक हो सके। फॉर एग्जाम्पल अशोक के फूल, आलोक पर्व, कल्पलता, ऐसे बहुत सारे निबंध हैं, ठीक है। उसके बाद है बायोग्राफी और ऑटोग्राफी, जीवन कथा व आत्मकथा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीवन कथा व आत्मकथा एक प्रकार का साहित्यिक पाठ है, साहित्यिक पाठ, तो जिसमें महापुरुषों, प्रसिद्ध व्यक्तियों, राजनेताओं, समाज सुधारकों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, ठीक है, इत्यादि की जो जीवन घटनाएं हैं उनकी जानकारियां हैं एवं उनके कार्यों का वर्णन इसमें किया जाता है। किसमें, बायोग्राफी व ऑटोग्राफी में। उदाहरण के तौर पर हम किसी का भी ले सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, एक जीवन कथा, निखिल आनंद जी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है साइंस फिक्शन, कल्पित विज्ञान। देखिए कल्पित विज्ञान जो होता है, साहित्यिक पाठ में ऐसी वैज्ञानिक खोजों के आविष्कारों का चित्रण होता है जो अभी तक यथार्थ में संभव या चरितार्थ में नहीं हो पाया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर इंडिया फिल्म, उसमें आपने देखा होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जिससे क्या होता है, अगर वो पहन लिए जाता है तो वो इंसान किसी को दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इस तरह से क्या हमने रियलिटी में देखा है, नहीं, ठीक है। कोई मिल गया में आप लोगों ने देखा होगा, वो जो उसमें एक हमारा मतलब इस तरह से अजीब सा ना इंसान है, वो
जादूगर टाइप, उसको जादूगर बोलते हैं। जादूगर टाइप मतलब एक एनिमल टाइप होता है जो क्या है, उसको इंसान से प्यार हो जाता है, इंसान को उससे प्यार हो जाता है। इस तरह से हम इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। और क्या है, ऐसे बहुत सारी स्टोरियां हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारी अभी रियलिटी में ऐसा हो गया है? नहीं हुआ। तो ये क्या है, हमारा कल्पित विज्ञान है। उसके बाद है ट्रैवलर, यात्रा वृतांत। देखिए यात्रा वृतांत सभी को पता है कि यात्रा के बारे में, उसके बारे में बताना प्रॉपर वे से। जब यात्रा वृतांत क्या होता है, किसी वृतांत का रुचिकर चित्रण, उसके बारे में उसको इंटरेस्टेड वे से बताना। फॉर एग्जाम्पल, ए मिलियन मल्टीनिज नाउ, ए पैसेज टू इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से शाम तरम, बहुत सारी ऐसी क्या हैं, ट्रैवलर के बारे में, यात्रा वृतांत के बारे में बातें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारा हमारा था लिटरेसी टैक्स, ठीक है। इसके बाद हमारा जो हम कल बताएंगे इसके बारे में, वो है हमारा नॉन लिटरेसी टैक्स, ठीक है बेटा। तो लिटरेसी टैक्स के बारे में आपको पता चल गया। एक बार दोबारा आप वीडियो देख सकते हो, आप अपने वे से भी इसका मैटर लिख सकते हो। आप सभी को पता है इसके बारे में और मैंने भी आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है बेटा। तो ये आपको अपने टॉपिक्स अभी फेयर मत करना, अभी रफ कॉपी पे बनाते रहना। तो जो भी आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप करते रहो, क्योंकि ये आपका रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ये EPC 1 जो आपका प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड मैटर है, ठीक है बेटा। सभी को पता है, आपकी जो B.Ed सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए ये है। कई बार फर्स्ट ईयर के बच्चे समझ लेते हैं ये क्लास हमारे लिए, तो ऐसा नहीं है। ये सेकेंड ईयर वालों की क्लास है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं ये उनके लिए है, ठीक है बेटा। तो EPC 1, EPC 2, EPC 3 और EPC 4 ये आपके 4 प्रैक्टिकल हैं और 2 आपकी जो टीचिंग फाइल्स हैं। टोटल आपके 6 प्रैक्टिकल्स हैं और 4 आपके सब्जेक्ट हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ये आपकी जो प्रैक्टिकल के लिए जो मैटर है वो आपको बताया जा रहा है। तो आप टॉपिक बाय टॉपिक नोट करते रहिए और उसके बारे में फिर डिटेल आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी थोड़ा इससे ज़्यादा भी आपको पता है या और मीनिंग अच्छे से और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए आप इतना ही करके आना, ठीक है। नेक्स्ट आपको कल के लिए नेक्स्ट बताया जाएगा। एक तो आपको लिटरेसी टैक्स के बारे में बताया जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये टॉपिक, ठीक है। तो टाइप ऑफ टेक्स्ट है, आगे इसके पार्ट्स हैं, फिर उसके 2 पार्ट्स में इनको बांटा गया है, लिटरेसी और नॉन लिटरेसी, ठीक है बेटा। तो आपको पता होनी चाहिए जो आपके नॉन लिटरेसी हैं वो अभी हमने बात की थी, लेटर्स हैं, उसमें आर्टिकल्स हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट हैं, ये सारे नॉन लिटरेसी हैं। और क्या है, रिपोर्ट्स है, रिसर्च पेपर हैं, ये क्या है, सारे जर्नलिज्म हैं, आपके नोटिस हैं, ये नॉन लिटरेसी में आते हैं। क्योंकि इसमें हमें कोई सुंदरता वे से नहीं प्रस्तुत करना होता, ना हमें कोई भाव, इसमें हमें तो प्रॉपर वैसे ये जो टॉपिक होता है उसके बारे में लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपका नॉन लिटरेसी है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आज के लिए इतना ही, थैंक यू।